शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जो हमारी ही फटर्निटी के साथ जुड़ा हुआ, यानी पत्रकारिता के साथ जुड़ा हुआ है। हमने पहले ही कहा था क्या इस माइक को उठाना हर एक के बस की बात नहीं है। इस माइक का वज़न भले ही कम है, जो जिम्मेदारी है वो बहुत भारी है और इसके लिए दम और जिगरा चाहिए सच को सामने लाने के लिए। कुछ दिन पहले भी हमने साफ तौर पर एक चेतावनी दी है कि सुधर जाइए। जो भी बहनें बेटियां जो अगर फील्ड में, पत्रकारिता की फील्ड में आई हैं, उनके माता पिता का एक विश्वास है इस नोबल प्रोफेशन पर, इसे गंदा करने की कोशिश मत कीजिए। कई सारी बच्चियां जब मजबूर होकर घर से आती हैं, उन्हें ये कहा जाता, कोई एक, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ एक मीडिया हाउसेस जिन्होंने और भी काम खोले हुए हैं और वहाँ पर क्या काम चलते, कुछ ऑडियो हमारे पास पहले भी पड़ी थी। और एक और बात सामने आई है, एक कुछ ऐसे पत्रकारों का एक ग्रुप बना हुआ है, गिरोह बना हुआ है, यानी ग्रुप बना हुआ है। और वो क्या करते हैं, अगर महिला पत्रकार रात को कहीं उनके साथ काम पर जानती है तो उसके साथ छेड़खानी की जाती है, अश्लील बातें की जाती हैं। तो वो बच्चियाँ किस तरह से आगे काम कर पाएंगी शर्म के मारे, क्योंकि ऑब्वियसली आज के दौर में लोग ये भी सोचते हैं कि अगर कहीं काम करने आई हैं और अगर वो पत्रकारों का 2-4 का ग्रुप होगा तो उन्हें ये भी डर लगता है कि कहीं ना कहीं कि अगर हम आवाज़ उठाएंगे हमें चैनल से ना निकलवा दे, क्योंकि रसूखदार है। और कुछ ऐसे भी मीडिया हाउस है, कुछ एक कि उन्होंने कुछ और काम भी खोले वहाँ, उन्हीं के नाते उनके बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े पुलिसकर्मी, बड़े बड़े ट्रैफिक कर्मियों के साथ उनकी यानी कि काफ़ी रसूख है, क्योंकि उन्हें सर्विसेज दी जाती हैं। तो उसके नाते शायद उन पुलिस अधिकारियों को, उन ट्रैफिक को, उन ब्यूरोक्रेट्स को भी नहीं पता होगा यहाँ पे और काम क्या चलता है। पर कुछ तथ्य हमारे पास आए थे, हमने पहले भी खबर की थी, क्योंकि उस सच को सामने लाने से हम कभी भी ना पीछे हटे हैं ना हटेंगे। अगर हम दूसरों की बहन बेटियों की आवाज़ उठाते हैं, उनके हक की बात करते हैं, उनके आत्मविश्वास के लिए लड़ते हैं, उनकी गरिमा के लिए लड़ते हैं, तो अपनी ही फटर्निटी की अगर महिला बहन बेटी के साथ गलत होगा तो हम चुप बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसे पत्रकार को जिसकी हाल ही में शादी हुई है, हमने ये भी सुना है, तो उसके घर में भी माँ बहन बेटी होगी ना जनाब। तो ये आप कर क्या रहे हैं, मुझे बताइए, किस ओर लेकर जा रहे हैं। उस बच्ची के साथ क्या कहा गया, वर्किंग टाइम पर वो कवरेज करने गई है, उसके दौरान उसके साथ गलत बातें की गई। उस बच्ची ने वो रिकॉर्ड की हैं, उस पत्रकार बच्ची ने रिकॉर्ड की हैं बातें, और अगर वो रिकॉर्ड ना की होती शायद हमारे पास भी कुछ बोलने लायक ना होता। उसी के आधार पर हम ये वीडियो कर रहे हैं। शर्म कीजिए। घर में आपकी माँ होगी, बहन होगी, आपकी शादी हुई है, हो सकता है कल को आपके घर में बेटी भी होगी। आपको बड़ा शौक है ना दूसरों की पर्सनल लाइफ में घुसने का। चलिए, पर्सनल लाइफ में अगर घुसते हैं ना, आप प्रोफेशनल अपनी लाइफ को देखिए। शायद आपके चैनल के जो मालिक होंगे उन्हें भी नहीं पता होगा आप कौन सी करतूतें कर रहे हैं, कौन से गंदे काम कर रहे हैं, गंदा काम ही कहेंगे। दूसरों की बहन बेटी पर गंदी नज़र रखना लानत है। ऐसे लोगों को इस प्रोफेशन में रहने का भी कोई काम नहीं है, कोई हक नहीं है ऐसे लोगों को। और हम तो ज़रूर कहेंगे पुलिस के आला अधिकारी एक बार वो बच्चियां तैयार हो जाएं, फिर देखिए इन लोगों को कैसे एक्सपोज करते हैं, क्योंकि बिना उन बच्चियों की सहमति के हम ये चीज़ें एक्सपोज नहीं करेंगे जब तक वो बच्चियों की यानी अनुमति नहीं होगी। तो हम भी नहीं कहेंगे हम टीआरपी बनाएंगे, पर हाँ, इस वीडियो के माध्यम से चेतावनी ज़रूर देंगे कि आपका कच्चा चिट्ठा हमारे पास आ चुका है। अगर जल्दी ज़रूरत पड़ी, अगर आप सुधरे नहीं तो उसे एक्सपोज करने में हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इवन कि आपके चैनल तक भी ये बातें ज़रूर पहुंचाएंगे, जहां पर आपने सोचा होगा कि आपके चैनल को कुछ हो सकता है, आपके चैनल को बड़े नाम हैं, उन्हें शायद पता भी नहीं होगा कि आप क्या क्या हरकतें कर रहे हैं। बड़ी सारी शिकायतें आई थी, पर इस बार तो प्रूफ के साथ शिकायतें आई हैं। आप कैसे, आपके घर में क्या बहन बेटी नहीं है, अपनी फटर्निटी की बच्चियों को अपनी गंदी नज़र से देखते हैं। अरे लानत है आप जैसे लोगों पर। लोगों के सामने तो बड़े अच्छे होते हैं। और एक बात याद रखना, जिन पुलिस वालों के आप बड़े गुण गाते हो ना, एक शिकायत गई ना उस ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ, तो वही पुलिस आपको लाल करेगी, भूल जाओगे सब कुछ। आप कि जो कसीदे गढ़ते ना, उस समय प्रूफ काम आते हैं, कोर्ट में भी तथ्यों के आधार पर फैसले होते हैं। ये याद रखना। आपको बड़ा शौक है दूसरों की लाइफों की, दूसरों के घरों में घुसने का, उनकी ज़िंदगी में करने का। पहले अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखिएगा। दूसरों के घरों में किसी ने ये तो नहीं किया ना, किसी की बहन बेटी के साथ गलत किया हो, किसी की बहन बेटी को बदनाम किया हो, किसी की बहन बेटी के ऊपर गंदी नज़र डाली हो। यानी आप तो इतने गिर चुके हैं, अपने ही प्रोफेशनल में, अपने ही प्रोफेशन की बहन बेटियों पर गंदी नज़र रख रहे हो।
ऐसे लोगों पर ज़रूर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो इंफॉर्मेशन विभाग से या पुलिस के डिपार्टमेंट आला अधिकारियों से भी कहेंगे, ऐसे जो भेड़िए हैं हमारे प्रोफेशन में, जो हमारे सीनियर्स हैं, उन्हें भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। और वो मीडिया हाउसेस, जिन मीडिया हाउसेस के साथ ये यानी कि काम कर रहे एसोसिएटेड है, शायद उन मीडिया हाउसेस को हमें इतना पता है कि उन्हें नहीं पता होगा कि ये क्या क्या कारस्तानियाँ कर रहे हैं। पर आप जानते हैं, हम एक्सपोज करने में रत्ती भर भी हमें पत्रकारिता भले ही छोड़नी पड़ेगी, पर ऐसे लोगों को हम एक्सपोज करने से रत्ती भर भी संकोच नहीं करेंगे। ये अपनी मीडिया फर्टर्निटी के लिए, और शर्म कीजिए, एक नोबल प्रोफेशन को आप इस तरह से बदनाम कर रहे हैं और एक ग्रुप बनाकर जाते हैं और बड़ी आप यानी बड़ी प्लानिंग के साथ घर से निकलते हैं गाड़ियों से, और उन बच्चियों को बिल्कुल, ये हमारे सहयोगी लिख रहे हैं, अजितेश जी, प्लीज़ एक्सपोज दी नेम प्लीज़, आई ऑलवेज सैल्यूट मैडम, बोल्ड, थैंक यू स्वर्ण जी, आपका बहुत शुक्रिया। और अजितेश जी बिल्कुल देखिए, अगर जब सबूत के हमारे पास है ना, बिल्कुल अजितेश जी हम नाम भी करेंगे, और उस बच्ची को सामने आने की देर है, और हमें कोई नाम लेने से हमें कोई रोकेगा नहीं है। जब सबूत है ना, जब रिकॉर्डिंग्स हैं, तो अपने आप सामने आएगा। क्योंकि बहन बेटियों, दूसरों की बहन बेटियों पर गंदी नज़र रखने वालों को एक्सपोज करना बड़ा ही ज़रूरी है। क्योंकि खबरें करिए, हम नहीं कहते, हम आपकी खबरों से हमें कोई लेना देना नहीं है, पर जब आप अपनी ही फ्रेटर्निटी की बहन बेटी के साथ इस तरह से उस पर गंदी नज़र रखेंगे, और वाह या तो आपके घर में पत्नी है, आपकी बहन होगी, अगर आपकी बहन से, आपकी बेटी से कल को ऐसी कोई बात करेगा वर्किंग प्लेस पर जाकर, तो आपको कैसा लगेगा? अरे कई तो गरीब घर की बच्चियां यहाँ पर भाई आते हैं, वो डरते हैं कि हम कौन से पचड़े पड़े, कल जो शोर मच जाएगा, माँ बाप तक बात पहुँच जाएगी, तो माँ बाप हमारे मर जाएंगे शर्म के मारे। चाहे बच्चियाँ वो सच्ची हैं, पर क्योंकि जो गरीब माता पिता होते हैं या बच्चे होते हैं, वो इसी तरह से डरते हैं। पर ये ज़रूर सोचिए कि हम डरने वाले नहीं हैं। बिल्कुल साहिल भाई, आप ठीक कह रहे हो, ऐसे लोगों के खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। पर ये ज़रूर कहूँगी कि उन लोगों से सावधान हो जाइए जो अपनी ही फ्रेटर्निटी में अपनी बहन बेटियों, हमारी साथ कोलीग्स के ऊपर गंदी नज़र रखते हैं, उन्हें गलत तरीके से छूने का प्रयास करते हैं। आपके हाथ जो ना, उन हाथों को तोड़ देना चाहिए उन महिलाओं ने, उन बच्चियों ने, जो इस तरह की गंदी हरकत पर उतर आते हैं। तो हम बिल्कुल भी ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे, और साफ तौर पर कहते हैं, जिस दिन वो बच्ची ने सहमति दे दी ना, ऐसा एक्सपोज करेंगे ना कि बिल्कुल एक्सपोज करेंगे, आप शर्म के मारे आपको रुमाल नहीं मिलेगा कि मुंह छुपाएं आप, बाकी तो छोड़िए। और उस समय आपका चैनल ही आपको लात मार के ना बाहर फेंकेगा। ये वादा रहा जिस दिन हमने एक्सपोज कर दिया। तो बार बार कहिए, दूसरों की ज़िंदगी में, बच्चियों की ज़िंदगी में किसी का बॉयफ्रेंड है या नहीं है, भाई आप कौन होते हो पूछने वाले? जो बच्ची काम कर रही है कि तेरा बॉयफ्रेंड है या नहीं है, क्या अपनी बहन से पूछा जाके घर में? अपनी बेटी से पूछा आपने कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या नहीं है? समझ अच्छी तरह से आ चुकी होगी कि हम किसकी तरफ इशारा कर रहे होंगे। ये भली भांति समझते हैं, हमारे इशारे काफ़ी होते हैं, हम सिर्फ चेतावनी देते हैं। सुधर गए तो वेल एंड गुड, नहीं सुधरे तो सरेआम एक्सपोज करेंगे, और उसे एक्सपोज के बाद जो भी होगा देखा जाएगा। क्योंकि हम डरते, हम सिर्फ ऊपर वाले से डरेंगे, और सच दिखाएंगे जो सच होगा। क्योंकि हम अपना प्रोफेशन करते हैं ईमानदारी के साथ। शिव का नाम है, तो बोले शंकर ने सृष्टि को बचाने के लिए विष का प्याला पिया था, तो उसी के नाम से अगर ये चैनल है, तो हमारा काम है सत्य पर चलना, सत्य दिखाना, बिना किसी भेदभाव के, बिना मन में कोई भी शंका लिए हुए। तो इसीलिए साफ तौर पर कहेंगे कि हम अगर दूसरों की बहन बेटियों की आवाज़ उठाते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, उनकी गरिमा की लिए लड़ाई लड़ते हैं, अगर अपनी ही फ्रेटर्निटी की बहन बेटियों के साथ अगर कोई गलत करेगा, तो तुम क्या सोचते हो आप बच जाओगे? आपको भी ऐसे ही एक्सपोज करेंगे। तो सुधर जाइए। जिस दिन उस बहन बेटी ने हमें एक बार यस का सिर्फ एक सिग्नल दे दिया ना, तो देखो आप लोगों को कैसे एक्सपोज करते हैं। फिर जाना पुलिस के द्वारे जाकर जय जयकार करना उनकी जाकर, क्योंकि कानून भी सबूत के आधार पर होता है। उस दिन पता चलेगा आपकी क्या औकात है, कि जो दूसरों की बहन बेटी को गंदी नज़र रखते हैं वो अच्छे इंसान नहीं होते। उन्हें इस प्रोफेशन में रहने का कोई भी वो नहीं है, यानी रहने का उन्हें हक नहीं है। अगर कहते ना, चैरिटी बिगन्स एट द होम, अपने घर से अच्छाई शुरू होती है। अगर अपने घर में ही आप इस तरह की गंदगी दिखाएंगे, अपनी फ्रेटर्निटी की, मीडिया फ्रेटर्निटी की बहन बेटियों को गंदी नज़र से देखेंगे। पहले भी हमने चेतावनी दी थी कि आप मीडिया हाउसेस के तले कुछ ऐसे खोलकर, जो सलून टाइप भी कहेंगे खोला हुआ है, वो खोलकर जो आप काम कर रहे हैं ना, हमारे पास सारे सबूत पड़े हुए हैं। तो मत हमें
ये करिए मत, हमें इस चीज़ के लिए करिए कि हम इस चीज़ को एक्सपोज कर दें। बार बार चेतावनी हम नहीं देंगे, साफ तौर पर बोले जब बहन बेटियों की बात आएगी तो हम सबसे पहले आगे खड़े होंगे, चाहे वो किसी की होगी, चाहे हमारी फ्रेटर्निटी की होगी, चाहे हम खुद होंगे। जब बहन बेटी की इज्जत की गरिमा की बात आएगी तो हम बिल्कुल भी नहीं डरते। जनाब, आपने जो करना है, किसी भी ब्यूरोक्रेट के साथ आपकी बनती होगी, आपकी किसी भी बड़े बड़े सूबदारों के साथ बनती होगी, आप उन्हें फ्री में सर्विस देते होंगे, पर उस सर्विस के पीछे उन्हें नहीं ना पता, ब्यूरोक्रेट्स को भी, वो आधा घंटा आएंगे सर्विस लेकर चले जाएंगे कि आपकी कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं, ये हमें पता है। ये हम कहाँ तक पहुँची हैं बातें, तभी आज हम इतने गुस्से में दिख रहे हैं, क्योंकि बहन बेटियां सबकी बराबर होती हैं। अरे जो दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत नहीं करता ना, वो अपनी की क्या करेगा। और जब आप दूसरों पर गंदी नज़र डालते हैं ना, तो आपकी बहन बेटी पर कोई और नज़र डाल रहा होता है, क्योंकि लाइफ इज़ ए कर्मा, ज़िंदगी कर्मा, जैसे करोगे तो वैसे भरोगे जनाब। तो ये उन लोगों के लिए चेतावनी है कि सुधर जाइए, अन्यथा ये ना हो कि जो आपने इज्जत कमाई ना, झूठी इज्जत, ड्रामे कर करके, जब आपकी पोल खुलेगी ना तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि आप कैसे अर्श से फर्श पर गिर गए हैं। ये जनता ही हमारी फैसला करेगी। हम कौन है फैसला करने वाले? हम सिर्फ सामने सच लाएंगे कि किस तरह से अपनी ही फ्रेटर्निटी की, मीडिया फ्रेटर्निटी की बहन बेटियों के साथ ये लोग, कुछ सबकी बात नहीं करेंगे, कुछ मीडिया हाउसेस किस तरह के कारनामे कर रहे हैं। पहले भी हमारे पास एक ऑडियो आई थी, अब फिर से आई थी। हमें उम्मीद है वो व्यक्ति ज़रूर सुन रहा होगा। शर्म आनी चाहिए उस व्यक्ति को, क्योंकि उन्हें बड़ा शौक है दूसरों की पर्सनल लाइफ में घुसने का, बड़ा शौक है दूसरों की बहन बेटियों को ये पूछने का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या नहीं है। अपनी बहन को भी जाके कभी पूछा है आपने? बिल्कुल नहीं। अपनी बहन को छुपाओ और दूसरों की बहन वाओ, ये चल रहा है। लानत है ऐसे लोगों पर। आप क्या करें? क्या जो दूसरों की बहन बेटी को इज्जत नहीं देता तो अपनी बहन बेटी को इज्जत क्या देगा? बिल्कुल। ये रवि हल जी पूछ रहे हैं मेरे से क्या हुआ। अमित सिंह जी बोल रहे हैं मेरी ज़रूरत है, बंदा गुम नहीं। अमित जी बोल रहे हैं रश्मि मैम बताओ क्या हुआ। बिल्कुल रवि हंस जी, ऐसा हुआ है कि हमारे एक फ्रेटर्निटी के जो है, एक नाम नहीं अभी लूँगी उनका, वो नाम वो लड़की खुद बोलेगी। उस बच्ची वो वीडियो काम करने गई थी कहीं, वहाँ गाड़ी में जी, वहाँ पे कवरेज है, और कवरेज के दौरान उसके साथ अश्लील हरकत की गई, अश्लील बातें की गई हैं। उसे ये पूछा गया कि तुम बॉयफ्रेंड नहीं रखा, होना चाहिए बॉयफ्रेंड। अब ये तो उसी बंदे को पता होगा, ज़रूर उसे उस तक ये बात पहुँच गई होगी कि जिसने ये बिल्कुल शुभम विकराल जी, बिल्कुल, क्योंकि हमारे लिए सारी बहन बेटियाँ बराबर हैं। ऐसे बदतमीज़ लोगों के साथ कार्रवाई, बिल्कुल अनिल अरोड़ा जी आप बिल्कुल ठीक देख रहे हैं। थैंक यू, आप लोग हमेशा आपने मेरी बात सुनी है। आप हरजीत भैया थैंक यू, आपने हमेशा सच का साथ दिया, और उम्मीद करती हूँ सच, बिल्कुल हरजीत भैया लूँगी, मैं लूँगी, अगर बिल्कुल लूँगी, क्योंकि अगर वो बच्ची इजाज़त देगी, उस बच्ची को सामने लाकर उसका फेस नहीं दिखाएंगे, उसे ऑडियो के साथ हम लाएंगे। एक वार्निंग देनी चाहिए, भगवान भी मौका देता है, चलिए एक वार्निंग दे देते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में उसकी शादी हुई है। नहीं, तो ये ना हो पहले ही शादी हुई है, पहले ही तो उसकी बर्बादी शुरू हो जाए तो क्या फ़ायदा। किसी का घर खराब नहीं करना चाहते, तो इसकी अभी हाल ही में शादी हुई, उसे शर्म नहीं है, उसे एहसास नहीं है, पर हमें ज़रूर एहसास है। बिल्कुल अंकुश जी, मैंने आपको बोला ना, हमें उस बच्ची ने मना किया है। डरे नहीं, वो बच्ची डरी नहीं है, पर डरने वाले जब जिसके साथ हम होंगे, ऊपर वाला है, वो डरने की ज़रूरत नहीं, ना हम डरने देंगे। ऐसे लोगों को सबक सिखा कर रहेंगे, पर हाँ चेतावनी एक ज़रूर बनती है। एक बार पहले किसी के लिए हमने बोला था और उन्होंने क्या किया, अब एक ग्रुप बना लिया है, 1 और 1 11। वाह भाई वाह, अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए दूसरों को भी साथ मिला लिया। शर्म करिए आप, शर्म करनी चाहिए आपको। और साफ तौर पर कहे, जो भी किसी भी बहन बेटी के साथ गलत करेगा, जो किसी भी बहन बेटी पर गलत नज़र रखेगा, हम हमेशा उसके साथ खड़े हैं। और ऐसे लोगों को एक्सपोज करके उन्हें उनके उस मुकाम तक पहुंचाना, कानूनी कार्रवाई में लाना, ज़रूर तब तक हम साथ देंगे जब तक उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो जाती। कहते हैं ना, गलती जितना मर्जी करिए, एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाता है। भले ही झूठ सफ़ेद होता है, सफ़ेद झूठ मारिए, पर एक ना एक दिन सच्चे का जो कालक उस पर लग ज़रूर जाती है, पता चल जाता है कितना सच है कितना झूठ है। यानी कि आपने मीडिया हाउसेस के नाम पे कैसे कैसे काम खोले हैं, एक नोबल प्रोफेशन को आप बदनाम कर रहे हैं। लानत है आप जैसे लोगों के ऊपर, लानत है। जब थोड़ी सी बात पड़ती है तब की हवा आपकी निकल जाती है, तब तो आपके बीपी भी ऊपर चले जाते हैं। तो ये आप लोगों के लिए फिर से एक बार वार्निंग है, उन लोगों के लिए जिन्होंने उस बच्ची के साथ, वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, अभी उसकी लाइफ आगे काफ़ी लाइफ उसकी चलनी है, अभी बच्ची छोटी है,
तो खबरदार, आज के बाद किसी ने भी हमारी फ्रेटर्निटी किसी भी बहन बेटी के साथ गलत नज़र रखने की या उससे गलत बात करने की कोशिश भी की, एक्सपोज कर देंगे। बार बार हम कह रहे हैं कि अब अगली बार बख्शने वाले नहीं हैं। हमारा यही काम है कि हम दूसरों को गलत करते सामने लाते हैं तो अपनी फ्रेटर्निटी के लोगों को भी नहीं बख्शेंगे। इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहना। फिलहाल अपनी जनता के सामने जो भी हमने वीडियो समय पूरा लाया, आपका क्या कहना ज़रूर अपनी कमेंट, अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और अपनी पत्रकार बहनों से भी कहेंगे जो भी हैं कि कभी भी आपके साथ कोई गलत करता है तो डरिए मत, किसी को मत बताइए, आप हम तक लाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।